हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। हमारा स्ट्राइक रेट सर ठीक है, 2-2 का हिसाब रहा है, मतलब 2 में तो हम बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पॉट ऑन रहे हैं। हाँ जी, नहीं देखिए ट्रैकर में, और इसमें एक चीज हम लोग बार बार जो सारे पैनल में बात कर रहे थे, सारे वरिष्ठ लोग वहां पे बैठे हुए हैं, कि मध्य प्रदेश में भी हम बार बार ये कह रहे थे कि वहां पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही, ऊब दिख रही है। तो ऐसे में केवल ये संगठन का चुनाव होने जा रहा है। अगर संगठन अपने ऊब के ऊपर अपने प्रभाव से केवल लोगों को निकालने में कामयाब होता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हो सकती है। अन्यथा कमलनाथ एज एन इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन नतीजों, इन ट्रेंड्स में एक चीज बहुत क्लियर है रोमाना, कि बाकी सब चीजें एक तरफ हैं, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस का संगठनात्मक रूप से जो डिग्रेडेशन है, मुझे लगता है वो इन चुनाव में कंप्लीट हो रहा है, मध्य भारत में खास तौर पर। और ये चीज जो है, ये कांग्रेस को शायद तेलंगाना में हासिल होने वाली जीत से कहीं ज्यादा सालेगी, क्योंकि तेलंगाना में ठीक है बड़ी जीत हो सकती है उनकी, उनके लिए अच्छे शुभ संकेत साउथ में भी इस बात को होंगे। कर्नाटक के बाद में उन्होंने एक तरह से तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे और वापसी उन्होंने की है वहां तेलंगाना में, ये बात शुभ संकेत है उनके लिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 2024 के हिसाब से बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा के आने की संभावना अगर व्यक्त की जाती है तो वो इसलिए नहीं कि दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति खराब है, बल्कि इसलिए कि वो 200 सीटें जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, उन जगहों पे कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति खराब है। अगर इतने लंबे एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी कांग्रेस एक निर्णायक तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाती है इन राज्यों में, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि कांग्रेस का संगठन अब इस स्थिति में नहीं है, एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रहा है, जहां के बाद में उन्हें एक रिवर्स गियर लगाना उन्हें आगे बहुत भारी पड़ने वाला है। सर, सवाल मेरा एक और है आपसे, और वो ये है कि साहब आज के जो दौर की राजनीति है, चुनावी राजनीति, उसमें लेकर कई बार आपसे चर्चा होती है, तो आप इस बात को कहते हैं कि साहब एंटी इनकम्बेंसी ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है। इनफैक्ट आज के दौर में भारत में चुनावी राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी जो है वो एक नजर आता है, उस तरीके का ट्रेंड। लेकिन यहां पर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कांग्रेस के संगठन को लेकर, तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी या फिर ये संगठन की कमजोरी? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, वहां पर तो उकताहट जो कहा जा रहा था हो सकती है, लेकिन देखिए बंपर जीत की तरफ मध्य प्रदेश में नाराजगी नहीं थी। जी, नाराजगी कहीं पर भी नहीं थी। हम बार बार कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। ऊब है, ऊबने वाला वोटर रोमाना कभी भी सामने वाली पार्टी को स्विंग नहीं होता, वो अपने घर बैठ सकता है। अगर संगठन की ताकत होती है तो वो घर बैठे हुए वोटर को बूथ तक ले जाने में सफल होता है, जो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि भाजपा सफल हुई है, लेकिन कांग्रेस उसमें असफल रही है। और अगर ये चुनाव नहीं जीत सकती है कांग्रेस, तो आप यकीन मानिए 2024 को आप नहीं जीत सकते हैं। आप ये देखिए कि भाजपा ने बिना चेहरा दिए हुए, आगे किए हुए, केवल संगठन के आधार पर चुनाव लड़ा। अगर भाजपा के संगठनात्मक तरीके की लड़ाई को भी आप नहीं जीत सकते, तो लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा उनका चेहरा होगा, वो चुनाव अब मुझे नहीं लगता राजनीति में बहुत चमत्कार यशवंत जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए एबीपी न्यूज के लिए। बड़ी बात यहाँ पर यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि साहब समझ लीजिए इस बात को कि ये 23 के जो चुनाव नतीजे हैं वो यकीनन कांग्रेस के लिए 24 में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजाते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।